जय माता दी दोस्तों, मैं प्रेरणा सारस्वत और पुष्पांजलि यादव एक बार फिर नई जानकारी के साथ उपस्थित हुए हैं माँ दुर्गा चैनल पर। इस वीडियो में हम विश्व के नक्शे और पृथ्वी के आकार पर चर्चा करेंगे। आज हम आधुनिक उपकरणों के द्वारा ये जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, पर हमें पृथ्वी के आकार का ज्ञान 17वीं शताब्दी के बाद हुआ। इससे पहले लोग पृथ्वी का आकार वलय रूपी मानते थे, पर हमारे सनातन धर्म में ये बात हजारों सालों से पता है कि पृथ्वी गोल है। मैं आपको प्रमाण भी दूंगी। तो पृथ्वी के गोल होने का सबसे पहला प्रमाण 8वीं शताब्दी की श्री वाराह स्वामी की इस मूर्ति से मिलता है। ये मूर्ति कर्नाटक के दुर्गा विष्णु टेम्पल की है, जो बागलकोट जिले में है। इसमें पृथ्वी को गोल दिखाया गया है, जैसा कि आप उनकी इस मूर्ति में देख सकते हैं। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये मूर्ति गैलीलियो से भी 800 वर्ष पुरानी है। तो अब बात करते हैं दूसरे प्रमाण की। तो दूसरा प्रमाण हमें मिलता है उदयगिरी की गुफाओं में। उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था, यानी कि आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व। इसमें जो प्राचीन भगवान वाराह की मूर्ति है, उसमें पृथ्वी को गोल दिखाया गया है। पृथ्वी की गोल आकृति का तीसरा प्रमाण हमें मिलता है केरल के त्रिवुनंतपुरम मंदिर में। केरल में एक श्री वर्षम नाम का स्थान है, जहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम भी श्री वर्षम ही है। यहाँ पर भगवान वाराह की एक मूर्ति है, जो पुरातात्विक वैज्ञानिकों के अनुसार 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो कम से कम 5000 साल पहले से तो हमें पता ही था कि पृथ्वी गोल है। अब बात करते हैं विश्व के नक्शे की। वर्षों से विदेशी ये मानते हैं कि विश्व का नक्शा उनकी देन है, पर आज उनका ये भ्रम भी हम वीडियो के माध्यम से तोड़ेंगे। धरती के नक्शे को लेकर सभी देश अपना अपना मत रखते हैं। कोई कहता है कि संपूर्ण धरती का नक्शा रोमन सभ्यता में बना था, तो कोई इसे नॉर्वे के वाइकिंग की देन मानता है। पुर्तगाली और फ्रेंच भी पृथ्वी के भौगोलिक मानचित्र को अपनी खोज बताते हैं। तो वहीं अमेरिकन कोलंबस को भारत की खोज का श्रेय देते हैं। लेकिन सत्य यह है कि पृथ्वी का पहला भौगोलिक मानचित्र महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास द्वारा बनाया गया था। महाभारत में पृथ्वी का पूरा मानचित्र हजारों वर्ष पूर्व ही दे दिया गया था। महाभारत में कहा गया था कि यह पृथ्वी चंद्रमंडल में देखने पर 2 अंशों में खरगोश तथा अन्य 2 अंशों में पिप्पल यानी कि पीपल के पत्तों के रूप में दिखाई देती है। ये आकृति जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 11वीं शताब्दी में रामानुजनाचार्य द्वारा महाभारत के एक श्लोक को पढ़ने के बाद बनाया गया था। और वो श्लोक ये है: सुदर्शनम प्रवक्ष्यामि द्वीपम तु कुरु नंदन परिमंडलो महाराज द्वीपोसो चक्र संस्थितः। अर्थात हे कुरुनंदन, सुदर्शन नाम का यह द्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है। जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुख देखता है, उसी प्रकार यह द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। इसके 2 अंशों में पिप्पल यानी कि पीपल के पत्ते जैसी आकृति और 2 अंशों में महान शश यानी कि खरगोश दिखाई देता है। यदि हम महर्षि वेदव्यास के अनुसार ये संरचना को कागज पर बनाकर व्यवस्थित करें, तो हमारी पृथ्वी का मानचित्र बन जाता है, जो हमारी पृथ्वी के वास्तविक मानचित्र के बहुत समान दिखाई देता है। तो इन सब प्रमाणों को देखते हुए एक बात तो सिद्ध होती है कि विश्व का सबसे पहला मानचित्र महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास द्वारा बनाया गया था। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल माँ दुर्गा चैनल। जय माता दी, हर हर महादेव।